पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। और हम पर जो निर्बल और स्वभाव से पापी है, अनुग्रह और करुणा दोनों लोकों में सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपकी महिमा से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। धन्य है वो जिस पृथ्वी पर आया और प्रभु के नाम में आने वाला है। परम धाम में होशाना। हे परमेश्वर, आप ही पवित्र हैं। सर्वशक्तिमान आप ही पवित्र हैं। अविनाशी परमेश्वर आप ही पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। हे परमेश्वर, आप ही पवित्र हैं। सर्वशक्तिमान आप ही पवित्र हैं। अविनाशी परमेश्वर आप ही पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। हे परमेश्वर, आप ही पवित्र हैं। सर्वशक्तिमान आप ही पवित्र हैं। अविनाशी परमेश्वर आप ही पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। हे प्रभु, हम पर दया करें। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह करें। हे प्रभु, हम पर दया करें और हमारी आराधना और सेवा को ग्रहण करें। हे प्रभु, आपकी स्तुति हो। हे सृष्टिकर्ता, आपकी स्तुति हो। हम पापियों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु हमारे मसीहा, आपकी स्तुति हो। हे प्रभु, आशीष दे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हे कृपा पूर्ण मरियम, आपको शांति मिले। प्रभु आपके साथ है। स्त्रियों में आप धन्य हैं, और आपके गर्भ का फल यीशु धन्य है। हे पवित्र कुमारी मरियम, प्रभु की माता, हम पापियों के लिए अब और सभी समयों में और हमारी मृत्यु के समय भी प्रार्थना करें। आमीन। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर।
मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। चुपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि में प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। झूठा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हे परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हैं। बारक मोर। मेरे प्रियो, मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण करे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और चढ़ावे से प्रसन्न हो। आपकी भेंट स्वीकार करें और हमें आपके साथ सहभागी बनाए। मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हे परमेश्वर, मैं आपके भवन में प्रवेश करके आपके सिंहासन के सामने खड़ा हूँ। हे स्वर्गीय राजा, आपके विरुद्ध मेरे किए गए सभी पापों को क्षमा करें। हे प्रभु, हमारे पर्व बलि की वेदी की सीढ़ियों से रस्सियों से बांध जाए। आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपको स्तुति करूँगा। आप मेरा परमेश्वर है, मैं आप ही को सराहूँगा। हे यीशु, परिपूर्ण ज्योति, आपकी ज्योति के द्वारा हम ज्योति पाएंगे। जो सृष्टि को ज्योतिर्मय करते हैं और स्वर्गीय पिता के तेजमय प्रकाश
से हमें ज्योति से हमें प्रकाशमान करे। पावन और जो पवित्र जो अगम ज्योति में रहता है, हम प्रार्थना करते हैं कृपया हमें बुरी अभिलाषाओं और घृणित विचारों से दूर रखे। हमें हृदय की शुद्धता प्रदान करे ताकि हम धार्मिकता के कार्य कर सकें। हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें अविनाशी वस्त्र पहनाए। हमें अपने जीवन के सभी दिनों में शुद्ध और धर्म के मार्ग पर सच्चे विश्वास के साथ चलने का अनुग्रह आप और सदा सर्वदा प्रदान करें। आमीन। युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांध और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख में नीचा कर। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रतापमय है अपनी कोठी पर बांध और अपने ऐश्वर्य और प्रताप और सफलता से सवार हो। हे प्रभु, मेरे अंगों को धार्मिकता के शस्त्र बनाए और आपके भले कार्य के लिए उन्हें तैयार करें।
होने दे कि आपके पवित्र याजक धार्मिकता से और आपके भक्त महिमा से विभूषित हो। आपके सेवक दाऊद के निमित्त आपने अभिषिक्त से मुँह न फेर ले। हे परमेश्वर, आपकी वेदी की ओर आता हूँ। मैं अपने हाथों को निर्दोषता में जल से धोऊंगा, ताकि मैं आपकी आवाज़ सुनूं और आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। मुझे बचाए और मेरा उद्धार कर, हे हमारे प्रभु परमेश्वर। मुझे सारे अधर्मों से दूर रखें, कि मैं आपके साथ घनिष्ठता में रहूं और आपके दिव्य वेदों का उपहार और सदा सर्वदा पाऊं। वह भेड़ की नई बौद्धों को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊपर उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। देखो, यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत और उसके उद्धार के लिए बलिदान हुआ। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करे। हे स्वर्गीय पिता के पहिलौठे, इस पापी और कमज़ोर सेवक के हाथों से इसे ग्रहण करे। जिस प्रकार आपकी ईश्वरीयता को हमारी मानवता के साथ मिला दिया गया, प्रभु इस दाखरस को इस पानी के साथ एक कर दे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह जेरूशलेम में दो चोरों के बीच काट पर चढ़ाए गए और भाले से छेदे गए और संपूर्ण सृष्टि की क्षमा के लिए लहू और पानी उनमें से बहा। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्चा है। मैं उद्धार के कटोरा को लूँगा और प्रभु के नाम को पुकारूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें उसकी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। स्थामन कालोस किरिए लेइसोन। आइए हम प्रभु से उसकी करुणा और दया के लिए प्रार्थना करें। दयालु प्रभु हम पर दया करें और हमारी सहायता करें। हे प्रभु हमें योग्य बनाएं कि हम सभी समयों और सभी अवसरों में निरंतर आपके श्रेष्ठ नाम की स्तुति और धन्यवाद, महिमा और आदर भेंट कर सके। उस दयालु पिता की महिमा हो जो उन पापियों की सुनता है जो उससे पुकारते हैं। उस दयालु पुत्र की महिमा हो जो अपने द्वार पर दस्तक देने वाले अनुतापी को स्वीकार करता है। और उस जीवित आत्मा को महिमा है जो उन पापियों को उनके पापों से मुक्त करता है जो उससे विनती करते हैं। उसकी महिमा, आदर और आराधना इन पवित्र प्रभु भोज के समय और हमारे जीवन के सभी दिनों में सदा सर्वदा। हे परमेश्वर जो शांतिमय, नम्र और करुणामय है, जो मानव जाति से प्रेम करता है, जो बलिदान से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता है, जो पूर्ण होम बलि से नहीं परंतु टूटे हुए मन से प्रसन्न होता है, और जो बलिदान से बढ़कर नम्र हृदय को ग्रहण करता है। इस समय कृपया हमारे आत्मिक बलिदान को आपकी वेदी में स्वीकार करें। हम सेवा के द्वारा हमें योग्य बनाएं कि हम अपने आप को जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में चढ़ा सकें और जो आपको प्रसन्न कर सके। होने दे कि हम आपकी पवित्र वेदी पर जीवित आत्मिक बलिदान को टूटे हृदय और दीन आत्मा के साथ चढ़ा सकें। हमें योग्य बनाएं कि हम निष्कलंक और महिमामय भेड़ों को झुंड हो, ताकि हमें नए सिरे से परिवर्तित हो सके और उन विवेकपूर्ण और बुद्धिमान आत्माओं के संग महिमा की प्रकाशमान ज्योतियों के नहीं आपके स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सकें। हमें इस योग्य बनाए कि हम आपके पवित्र स्थान में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा अब सदा और सर्वदा गा सके। हे प्रभु हमें योग्य बनाएं कि हम आपको एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित कर सकें, जो आपको एक सुखदायक सुगंध के रूप में प्रसन्न कर सके। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, होने दे कि हम अपने जीवन भर निर्दोष होकर आपके सम्मुख आ सके, कि हमारी आराधना से आपके महिमामय नाम को भली भांति प्रसन्न कर सके। किरिए लेइसोन, किरिए लेइसोन, किरिए लेइसोन। हे प्रभु यीशु मसीह, शुद्ध और निर्दोष मेमना, जिसने संपूर्ण सृष्टि को पाप मुक्त
और उद्धार के लिए स्वयं को पिता के सामने एक ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में अर्पण किया। हमें भी इस योग्य बनाए कि हम अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करें, ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें और हमारे खातिर आपके बलिदान को सर्वदा स्मरण कर सके। हमारे प्रभु और परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसके उद्धार के कार्य, विशेषकर स्वर्गदूत का संदेश, देह में उसका जन्म, यर्दन में उसका बपतिस्मा, छुटकारे का दुख भोग और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसके जीवनदायक मृत्यु और दफनाया जाना, उसका महिमामय पुनरुत्थान, उसका स्वर्ग में उठाया जाना और उसके पिता की दाहिनी ओर बैठने को हम स्मरण करते हैं। और आप हमारे सामने रखे प्रभु भोज के इस समय हमारे पिता आदम, हमारी माता हवा, पवित्र थियोटोकोस, मरियम, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों, प्रचारकों और शहीदों, धर्मी मनुष्यों, याजकों, पवित्र पितामहों के सच्चे चरवाहों और ऑर्थोडॉक्स शिक्षकों, ब्राह्मणस्थ पिताएँ और माताएँ, और जो हमारे साथ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उन सभी के साथ जिन्होंने आदम और हवा से लेकर आज तक सदा सर्वदा प्रसन्न किया है। हम अपने आत्मिक पिताओं, सहविश्वासियों और अगुओं, जिन्होंने सत्य के वचनों को उचित रूप से हमें सिखाया, और हमारे अपने दिवंगत प्रियजन और सभी दिवंगत विश्वासीगण जो अपने वचन और कर्म से हमारे साथ सहभागी होते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। हे परमेश्वर, आप ही बोली की भेंट है और ये बलिदान आपको चढ़ाते हैं। मेरे बलहीन और पापमय हाथों से आपके दासों प्रभु उन सब पर दया करे और उन्हें चंगाई दे और उसके शरीर और आत्मा को अच्छा स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करे। कृपया अपने लोगों की प्रार्थना और याचनाओं को उत्तर दे। आकाश उस महिमामय है। आकाश उस महिमामय तेज से परिपूर्ण है, उसकी महिमा से पूरी पृथ्वी भरी हुई। महिमामय और पवित्र त्रिएकता की महिमा के लिए धूप मेरे बलहीन पापों से चढ़ाया जाता है।
हे धर्मियों, प्रभु की स्तुति करो। सुगंधित धूप के साथ हम प्रभु की माता कुंवारी मरियम को स्मरण करते हैं। हे सारी सृष्टि उसकी स्तुति करो। सुगंधित धूप के साथ भविष्यद्वक्ताओं, प्रेरितों और पवित्र शहीदों को स्मरण करते हैं। सुगंधित धूप के साथ शिक्षकों, याजकों और नए और धर्मियों को स्मरण किया जाए। सुगंधित धूप के साथ पवित्र कलीसिया और उसकी सभी संतानों को स्मरण किया जाए। करुणामय पिता की स्तुति हो। करुणामय पुत्र की स्तुति हो। जीवित और पवित्र आत्मा की स्तुति हो। होने दे कि सभी पवित्र और धर्मी भविष्यद्वक्ताओं, प्रेरितों, शहीदों और पाप सिखरताओं, पवित्र थियोटोकोस और सभी संत जो सभी पीढ़ियों में आपको प्रसन्न योग्य हुए हैं, हे परमेश्वर, हम सबकी आत्माओं की ओर से आपके सम्मुख मध्यस्थ और विनती करने वाले हो, ताकि उनकी प्रार्थनाओं और विनतियों के द्वारा आपके लोगों पर से आपका क्रोध थम जाए और आपकी भेड़ों पर दया करें और संसार के चारों कोनों में आपकी शांति स्थापित हो। हे हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, अपने अनुग्रह से हमारे दिवंगत विश्वासी प्रियजनों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। आमीन। किरिए इलेइसोन, किरिए इलेइसोन, किरिए इलेइसोन। हे परमेश्वर, आप पवित्र हैं, सर्वशक्तिमान आप ही पवित्र हैं, अविनाशी परमेश्वर आप ही पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए जाए, हम पर दया करें। हे परमेश्वर, आप ही पवित्र हैं, सर्वशक्तिमान आप ही पवित्र हैं, अविनाशी परमेश्वर आप ही पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। हे परमेश्वर, आप ही पवित्र हैं, सर्वशक्तिमान आप ही पवित्र हैं, अविनाशी परमेश्वर आप ही पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हम पर दया करें। हे प्रभु, हम पर दया करें। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह करें। हे प्रभु, हम पर दया करें और हमारी आराधना और सेवा को ग्रहण करें। हे प्रभु, आपकी स्तुति हो। हे सृष्टिकर्ता, आपकी स्तुति हो। हम पापियों पर अनुग्रह करने वाले हमारे मसीहा, आपकी स्तुति हो। हे प्रभु, आशीष दे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सभी दृश्य अदृश्य वस्तुओं का कर्ता। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरं उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त
वो स्वर्ग से उतर आया और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना और 35 पिलातुस के शासन में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वो मारा और गड़ा गया और पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और वो जीवितों और मृतों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं जो प्रभु और जीवनदाता है, जो पिता से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है, जिसने नबियों के द्वारा बोला। और हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं और हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं और हम मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं।